हमारा टॉपिक चल रहा है मूल्य की प्रकृति और स्रोत। इसके फर्स्ट पार्ट में हम देखें प्रस्तावना, मूल्य का अर्थ और परिभाषा। आज हम देखेंगे मूल्यों की विशेषताएं। मूल्यों की विशेषता में नंबर 1 है, मूल्यों की पहली विशेषता है मूल्य एक विशेषता के रूप में। मूल्य अपने आप में एक प्रकार की विशेषता होती है जिसे गुण भी कहा जाता है। मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि, तथा प्रत्येक मूल्य का अपना भिन्न महत्व होता है। सेकंड विशेषता है मानसिक आधार। मूल्य एक प्रकार का मानसिक धारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता। यह पूर्णतः अमूर्त होते हैं। मूल्यों का केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति मूल्यों के संबंध में भिन्न प्रकार की मानसिक धारणा का निर्माण करते हैं, इसलिए उनके मूल्यों में भी हमको अंतर देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता है आंतरिकरण। मूल्य थोपे नहीं जाते बल्कि इन्हें स्वतः ग्रहण किया जाता है। मूल्यों को अपनाने या छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन मूल्यों के ग्रहण और त्याग पूर्णतः व्यक्ति के स्वयं का आंतरिक मामला होता है। यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। नंबर 4 है सामूहिक आधार। मूल्य का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं होता बल्कि समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों से होता है। मूल्य समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य एवं मान्य होते हैं। नंबर 5 सामाजिक मानक। मानक से तात्पर्य है जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ को मापा जाता है। मूल्य भी सामाजिक मानक होते हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित मानते हैं। नंबर 6 है व्यक्तिनिष्ठता। मूल्य व्यक्तिनिष्ठ होते हैं अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग मूल्य होते हैं। एक ही मूल्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान महत्वपूर्ण नहीं होते। व्यक्ति के अनुसार मूल्य भी बदलते रहते हैं अर्थात मूल्य व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। नंबर 7 वैधानिकता का अभाव। मूल्यों को वैधानिकता प्राप्त नहीं होती है। मूल्य वैयक्तिक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी मूल्य का पालन नहीं करता तो उसे किसी कानून के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। यदि मूल्य को वैधानिकता के दायरे में ला दिया जाए तो मूल्यों के पालन न करने पर अवश्य ही उन्हें दंडित किया जा सकेगा। नंबर 8 सामाजिक स्वीकृति। मूल्यों को अधिकांशतः सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है अर्थात कोई व्यक्ति मूल्यों का पालन नहीं करता तो उसे समाज के द्वारा एक ही दृष्टि से देखा जाता है। समाज में उसको निकृष्ट स्थान प्राप्त होता है। इसलिए अधिकांश व्यक्ति सामाजिक भय से मूल्यों का पालन करते हैं। नंबर 9 समाज में सम्मान। मूल्य के आधार पर समाज में स्थान एवं सम्मान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक मूल्यवान होगा उसे समाज में उतना अधिक सम्मान प्राप्त होता है। मूल्य व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं समाज में स्थान उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। नंबर 10 भावनात्मक आधार। मूल्यों का आधार भावनात्मक होता है अर्थात व्यक्ति तर्क के स्थान पर इसमें भावना को महत्व देते हैं। यदि भावनात्मक रूप से मूल्यों से बंधे होते हैं, व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि मूल्यों का पालन नहीं करने पर किसी प्रकार की आर्थिक क्षति तो नहीं होगी, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठाएं वो अवश्य ही चली जाएगी। नेक्स्ट है नैतिकता का आधार। मूल्यों को नैतिकता का आधार माना जाता है। मूल्य और नैतिकता आपस में संबद्ध होते हैं। जिस व्यक्ति में जितने अधिक मूल्य होंगे वह उतने ही अधिक नैतिकवान होगा। नंबर 12 है परिवर्तनशील प्रकृति। मूल्यों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है अर्थात मूल्यों के वरीयता में निरंतर परिवर्तन होता है। समाज का एक वर्ग आज जिन मूल्यों को महत्वपूर्ण मान रहा है, समय के साथ साथ उन मूल्यों के स्थानों पर नवीन मूल्यों का उदय होने लगता है। प्राचीन मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों का उदय होता है। पहले नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता था, अब नैतिक मूल्यों के स्थान पर भौतिकतावादी मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है।
नंबर 13 है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं तथा इनमें परिवर्तन करना कठिन होता है। व्यक्ति पुरातन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। नंबर 14 है नवीन मूल्यों का उदय। समाज में मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, लेकिन तात्कालिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव में नवीन मूल्य का उदय भी होता है। पुराने मूल्य शिथिल होते हैं तथा नवीन मूल्य प्रभावी होने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे मुगल और अंग्रेजों के आगमन के बाद अनेक नवीन मूल्यों का उदय हुआ, वर्तमान आधुनिकीकरण के दौर में भी अनेक प्रकार के नवीन मूल्यों का उदय हो रहा है। इन विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि मूल्य व्यक्ति सापेक्ष होते हैं तथा इन मूल्यों की वैधानिकता के स्थान पर सामाजिक स्वीकृति अधिक प्राप्त होती है। समाज में मूल्यों का आधार पर भी व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। तो आज की वीडियो में हम देखें मूल्यों की विशेषताएं, जिसमें पहला विशेषता है मूल्य एक विशेषता के रूप में, दूसरा सामाजिक धारणा, तीसरा आंतरिकरण, चौथा सामूहिक आधार, पांचवा सामाजिक मानक, छठवां सामाजिक निष्ठता, सात है वैधानिकता का अभाव, नंबर 8 सामाजिक स्वीकृति, नंबर 9 समाज में सम्मान, नंबर 10 है भावनात्मक आधार, नंबर 11 नैतिकता का आधार, नंबर 12 परिवर्तनशील प्रकृति, नंबर 13 पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, नंबर 14 नवीन मूल्यों का उदय।